पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। उसका नाम कमला था। वह सारा दिन दूसरों के घरों में काम करती और सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाती। अब वह काफी कमजोर हो गई थी, इसीलिए ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। एक दिन कमला ने अपने तीनों बेटों मोहन, सोहन और रोहन को बुलाया और बोली, मेरे बेटों, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और ज्यादा काम नहीं कर सकती, और अब तुम तीनों भी बड़े हो चुके हो। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों कोई काम करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। लेकिन माँ, हमें तो कोई काम नहीं आता। मैं जानती हूँ, इसलिए तुम लोगों को बाहर जाना होगा, बाहर की दुनिया देखनी होगी और कोई हुनर सीखना होगा। कोई ऐसा पेशा इख्तियार करना होगा जिसमें ज्यादा मुनाफा हो, ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। ठीक है माँ, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हम तीनों आपकी बात जरूर मानेंगे और कोई हुनर जरूर सीखेंगे। अगले रोज सुबह सवेरे तीनों भाइयों ने माँ की बात मानते हुए यात्रा का सामान बांधा और अपनी माँ से अलविदा कहकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते तीनों भाई एक जगह पहुंचकर रुके, जहां सामने 3 रास्ते थे जो अलग अलग दिशाओं में खुल रहे थे। सुनो भाइयों, हमारा साथ यहीं तक था। अब इससे आगे हमें अकेले ही सफर करना होगा। आज से पूरे 1 साल बाद हम यहाँ फिर से मिलेंगे। इस तरह तीनों भाई एक दूसरे को अलविदा कहते हुए सामने नजर आने वाले रास्तों में से एक रास्ते पर चल पड़े। मोहन एक जंगल में पहुंचा। चलते चलते सुबह से शाम हो चुकी थी और मोहन काफी थक भी गया था। वह कुछ देर आराम की गरज से एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। सुनो लड़के, कौन हो तुम और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम मोहन है और मैं कोई हुनर सीखना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें लकड़ी काटना और इससे अलग अलग चीजें बनाना सिखाऊंगा, जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। उस लकड़हारे ने मोहन को एक प्रस्ताव दिया, जिसे मोहन ने तुरंत स्वीकार कर लिया और लकड़हारे के साथ चला गया और उसके साथ रहने लगा। लकड़हारे ने मोहन को एक नई कला सिखा दी। अब वह तरह तरह की चीजें बनाना सीख चुका था। दूसरी तरफ सोहन सफर तय करता हुआ एक खुली जगह पहुंच गया, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत थे। वहीं एक खेत के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने ही एक व्यक्ति कुर्सी डाले बैठा था और उसके हाथ में एक बर्तन था जिसमें